1, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 को ऑल क्वेश्चन का हम आज लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो एक्सप्लेनेशन करेंगे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों करेंगे, लिखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में और एक्सप्लेन करेंगे उसको हिंदी मीडियम में भी, इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने हिंदी वर्जन भी रख दिया है ताकि हिंदी वर्जन हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ लें। बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए तो स्पेशल सब लिखा ही जा रहा है, इंग्लिश मीडियम के लिए तो स्पेशल वीडियो है ही है, लेकिन जो है हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में शामिल संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी बनाती है और क्यों? पहला क्वेश्चन इसका है, द टैक्सी fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for each first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 18 रुपया है। तो हम इसमें देखेंगे क्या एपी बन रही है या नहीं। तो इसमें क्वेश्चन यही है कि इसमें जो है तो टैक्सी फेयर का एक फिक्स कांस्टेंट रख दिया 50 रुपीज और प्रत्येक किलोमीटर में हमें क्या करना है 8 रुपया एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। चलिए इससे देखते हैं। तो इसमें जो टैक्सी का जो फेयर आएगा, टैक्सी का जो किराया आएगा द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर A1 equal to 15 rupees। The taxi fare for second kilometer A2 equal to 50 rupees plus 8, ये आ जाएगा 23 रुपीज। अब हम देखते हैं अगला है, द टैक्सी फेयर थर्ड किलोमीटर A3, अब 23 लगा है, अब A3 प्लस 8, अब यहाँ तक तो 2 किलोमीटर 23 रुपया आ जाएगा। 23 प्लस 8 ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 31, ये हो गया ₹31 रुपीज। अब इससे देखिए हम अगर देखते हैं सिंस अभी 2 माइनस A1 ये है 23 माइनस 15 ये है 8 रुपीज। A3 माइनस A2 31 माइनस 23 ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 8 रुपीज 8। सेंस
A2 minus A1 equal to A3 minus A2. So it is an AP. इसलिए यह क्या है, एक एडीपी बनाती है। ठीक है, हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बातें क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट द टाइम। क्वेश्चन है, एक सिलेंडर में मौजूद हवा की मात्रा जब एक वैक्यूम पंप एक बार में सिलेंडर में शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो जिसमें क्वेश्चन ये है कि जो कोई सिलेंडर है उसमें जो भी एयर प्रेजेंट है उससे एक बार में जो उसकी पंपिंग की जाती है तो उसमें जो प्रेजेंट एयर का 1/4 पार्ट निकल जाता है और जो रिमेनिंग एयर बचता है उससे एपी जनरेट होती है या नहीं। तो चलिए हम लोग इसी को देखते हैं। तो इसमें हम लोग आते हैं क्वेश्चन। लेट द अमाउंट ऑफ एयर, लेट द प्रेजेंट, एज्यूम कर लेते हैं कि जो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है V है। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, लेट द amount of air present in a cylinder B, and let the amount of air present in a cylinder B V। तो द अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर one pump, the amount of air तो द अमाउंट ऑफ एयर, यानी इसमें जो है A1 की मात्रा कितनी आ गई, A1 की वैल्यू है V, यानी A1 इक्वल टू V। द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट of air present in cylinder, the amount of air present in a cylinder after first vacuum, after first pump, after first pump,
इक्वल टू वी प्रेजेंट था, इसमें से v बाई 4 बाहर निकल गया, तो v प्रेजेंट पहले से था, उस v बाई 4 का जितना भी प्रेजेंट है उसका 4 पार्ट बाहर निकल रहा है, तो v इंटू वी बाई 4 ये आ जाएगा, 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 v माइनस वी अपान 4 ये हो जाएगा 3v अपान 4। तो अब अगला है द अमाउंट ऑफ एयर, सेकंड में द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder after second pump, after second pump ये है हमारा A2 है, तो A3 आ जाएगा, V प्रेजेंट कितना था 3 v बाई 4 माइनस A2 माइनस 1 बाई 4 इंटू 3v बाई 4, ये आ जाएगा 16, एलसीएम हो जाएगा इसका, तो 12v, तो 4 4 जैसे, तो यहाँ से आ जाएगा 12v माइनस 3v इक्वल टू 12 माइनस 3 9v अपान 16। अब हम लोग देखते हैं क्या इससे एपी जनरेट हो रही है कि नहीं, तो हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 है 3v बाई 4 माइनस v, 4 1 जा 4, यहाँ से आएगा 3v माइनस 4v अपान 4, ये आ जाएगा यहाँ से माइनस v बाई 4। फिर इसी प्रकार से A3 माइनस A2 कैलकुलेट करते हैं, A3 माइनस A2, A3 है 9v अपान 16 माइनस A2 3v अपान 4, 16 एलसीएम होगा और यहाँ होगा 9v माइनस 12v इक्वल टू माइनस 3v बाई 16। चूंकि क्या देखिए दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, since A2 minus A1 not equal to A3 minus A2, so it is not an AP।
इस तरीके से यह एपी फॉर्म नहीं करती है। तो एपी फॉर्म नहीं करती है, सो इट इज नॉट एन एपी, यह एपी नहीं बनाती है। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर ले, आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। The cost of dredging a well after every meter of dredging, when it cost rupees 150 for first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter. खुदाई के प्रत्येक मीटर के बाद एक कुआं खोदने की लागत, जब पहले मीटर के लिए इसकी लागत 150 रुपया और प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपया बढ़ जाती है। तो हमें देखना है कि इससे जो खुदाई की जो लागत बन रही है, खुदाई में जो लागत आ रही है, इससे एपी बन रहा है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ ड्रेजिंग द वेल, तो चलिए इसको देखते हैं। The cost of wading well after 1 किलोमीटर, तो इसमें जो लागत आ रही है कुएं खुदाई की, द कॉस्ट ऑफ digging a well after 1 kilometer, well for 1 kilometer A1 equal to 150 rupees. The cost of digging a well for 2 kilometer A2 इक्वल टू ए आएगा 150 प्लस 50 रुपया। करा 1 किलोमीटर तो 150 लग रहा है, बाकी के लिए क्या बन रहा है, 50 रुपया ऐड हो जा रहा है। तो 150 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 200 रुपीज। इसी प्रकार से तीसरा 3 टर्म निकाल लेंगे, 3 से हमें एसपी पता चल जाएगा। द कॉस्ट ऑफ digging a well for 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कुएं खुदाई की जाएगी, तब क्या होगी, ये है 200 प्लस 50 और जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 250 रुपीज। अब इसमें क्या देख रहे हैं, जो इसमें सेम कॉन डिफरेंस से ये जो सीरीज बन रही है, क्या इससे एपी बन रहा है कि नहीं। हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 200 माइनस 150, ये आ जाएगा 50 रुपीज। A3 माइनस A2, A3 250 माइनस 200, ये भी आ रहा है कितना, 50 रुपीज। यानी चूंकि हम लोग यही चेक करेंगे अगर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल हो गया तो एपी है, अगर इक्वल नहीं है तो एपी नहीं है।
अब चूंकि यहाँ इक्वल है इसलिए AP फॉर्म करेगी। सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, so A2 minus A2, so this list of number, this list of number फॉर्म AP। इससे जो बन रहा है खर्च, कॉस्ट का से बन रहा है, कॉस्ट जो आ रही है, कॉस्ट किसमें जनरेट हो रहा है, AP जनरेट हो रहा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। बात है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन a rate 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। खाते में प्रत्येक वर्ष की राशि जब 10,000 को 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया जाता है, तो जो अमाउंट बनता है उससे हमें ये देखना है कि इससे AP जनरेट होगी या नहीं। तो इसमें हमें कह रहा है कि जो हमारा मूलधन है 10,000 है, 8% पर एनम के दर से कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका पैसा इंक्रीज कर रहा है। तो जो प्रत्येक वर्ष उसको उसमें जो अमाउंट जो बन रहा है तो उससे हमें AP बनेगी या नहीं बनेगी। तो अमाउंट ऑफ मनी चलिए हम लोग इससे देखते हैं द अमाउंट ऑफ मनी। तो देखिए A बराबर A इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 पावर n। ये फार्मूला होता है, हम इसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म ईयर्स पर। P क्या है, P की वैल्यू जहाँ पे दिया गया है, यहाँ P कितना है, P दिया है 10,000 और R दिया है 8%। अब हमें इससे चेक करना है कि जो A1 A2 A3 आता है इससे AP जनरेट होगा या नहीं। द अमाउंट ऑफ मनी द अमाउंट ऑफ मनी after 1 year A1 equal to 10,000 into 1 plus 8 upon 100 upon 100 पावर 1। तो A1 हो जाएगा। इसी प्रकार से द अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 2 years after 2 years A2 इक्वल टू यहाँ होगा 10,000
1 प्लस 8/100। अब यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 3 years, A3 10,000, 1 प्लस 8/100 इंटू 3। अब हम इससे चेक करते हैं कि हम इसमें A1 माइनस A2 और A3 माइनस A2 का कैलकुलेट करें। इन तीनों में अगर डिफरेंस सेम होगा तो AP जनरेट करेगी, और अगर सेम नहीं होगा तो AP जनरेट नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे A2 माइनस A1, ये है 10,000, 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर माइनस 10,000, देन 1 प्लस 8/100। इसमें हम कॉमन ले लेंगे, 10,000 ये बन जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 प्लस 8/100 माइनस 1, 1 प्लस 8/100 माइनस 1, ये आएगा। दूसरा लीजिए, दूसरा कैलकुलेट करते हैं, इसमें पढ़ा रहने दीजिए। और दूसरा लेते हैं A3 माइनस A2, इसमें भी 10,000, 1 प्लस 8/100 का क्यूब माइनस 10,000, 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर। इसमें जो कॉमन लेंगे 10,000, 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर कॉमन होगा। यहाँ बचेगा कितना, यही 1 प्लस 8/100 माइनस 1, 1 प्लस 8/100 माइनस 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 प्लस 8/100 है, यहाँ 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर है। यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर, इसलिए दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये इक्वल नहीं है। सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, so A3 minus A2, so this list of number does not form any P. So this list of numbers, this list of number, this list of numbers does not form any P. This list of number does not form an AP. Does not form an AP. इससे क्या है, AP हमारी नहीं बन रही है। इस तरीके से हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट कंप्लीट होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, इसको आप नोट करिए। 2 पे आते हैं। द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP when the first term A and the common difference D are given as follow.
एपी के प्रत्येक 4 पद लिखिए जिसमें जब प्रथम पद ए और उभयनिष्ठ अंतर डी है, निम्न अनुसार दिए गए। ए दिया गया, डी दिया गया, हमें क्या करना है, इसके 4 टर्म कैलकुलेट करना है। तो 4 टर्म A1 A2 A3 कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो इसमें हम लोग पहला चलिए पहला फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 100। तो A1 यानी A1 क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू A 10, A2 हमें क्या करना है, 4 टर्म कैलकुलेट कर, A2 इक्वल टू A प्लस डी। ए कितना है, 10 प्लस 10 20। A3 ए प्लस 2D, यहाँ से आ जाएगा ए कितना है, 10 प्लस 20, ए आएगा 30। A4 A3 प्लस डी, A3 है 30, चाहे तो हम इसमें ऐड करें चाहे इस फार्मूले का, ए प्लस डी 30 प्लस 10, ये आएगा 40। ये आ गया आपका फर्स्ट, आ गया आपका। वो आते हैं सेकंड पे। सेकंड वाले में ए इक्वल टू -2, डी इक्वल टू 0। इसके 4 टर्म कैलकुलेट लिखना है। A1 इक्वल टू A -2, सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू A प्लस डी, ये आएगा -2 प्लस 0 -2। A3 क्या होगा, A प्लस 2D, ये आएगा -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 -2। A4 A प्लस 2D 3D -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू -2, ये आ गया माइनस। तो इस तरीके से प्रत्येक टर्म में -2 होगा, कॉमन डिफरेंस जो कि 0 है। इसके 4 टर्म कैलकुलेट करना था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 2 पार्ट, थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर चलिए इस पे आते हैं। एक थर्ड पे आते हैं। ए थर्ड पार्ट में देखिए, 4 टर्म का इसके कैलकुलेट करेंगे। चलिए थर्ड कैलकुलेट करते हैं। तो A1 इक्वल टू ए है आपका 4, A2 इक्वल टू A प्लस डी, यहाँ से आ जाएगा A है हमारा 4, D कितना है यहाँ पे -3, D -3 इक्वल टू 1। A3 1 प्लस डी, ए आया, इसी जो आया इसी में ऐड कर देंगे। A2 प्लस डी, A2 या कह लीजिए A2 प्लस डी
A2 है 1 और D कितना है -3, ये आएगा -2। इसी प्रकार से हमें 4 टर्म कैलकुलेट करना है। A3 हो गया, A4, A3 प्लस D। A3 कितना है -2, जो लास्ट वाला आया इसी में डिवाइड करते जाइए, -3 -5। ठीक है, आपके 4 टर्म आपके निकल गए। अब आते हैं हम आप फोर्थ पार्ट में। किसमें आते हैं, फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ में 4 टर्म कैलकुलेट करेंगे। A1 A के इक्वल है, A है -1, A2 A1 प्लस D -1 और +1/2, 2 1 जा 2, -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, +1/2 -1/2, A2 आ गया। इसी प्रकार से A3 A2 प्लस D। अब हम देखें जो आया है इसी में D ऐड करते जाएंगे, आउटपुट आपको जो मिल रहा है इसमें D ऐड करते जाएंगे, AP हमारी बनती जाएगी। A कितना है, A2 आया है -1/2 और D भी है +1/2, ये आ जाएगा माइनस प्लस 0 हो जाएगा। A4 A3 प्लस D। A3 कितना है, A3 है A3 आया है 0, D कितना है 1/2, हो जाएगा 1/2। इस तरीके से क्या है, एक AP जनरेट हो रही है फोर्थ में। तो फोर्थ में हमारा ये बन गई AP। चलिए बातें हैं हम अगले क्वेश्चन पे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट पे तो A1 इक्वल टू A दिया है -1.25, A2 A1 प्लस D। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है -1.25 प्लस D है -0.25, यानी प्लस माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे। 0.25 दोनों ऐड होंगे, यानी -1.50 दोनों ऐड हो जाएंगे। प्लस माइनस से दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस में 1.50। A3 A2 प्लस D, ये आएगा -1.50 प्लस -0.25, यहाँ भी ऐड हो जाएंगे, -1.75। A4 A3 प्लस D, A3 कितना आ रहा है 1.75 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 0.25, तो यहाँ से आ जाएगा -2.00। इस तरीके से क्या हो गई, ये भी AP जनरेट हो गई। द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP आर, फोर्थ टर्म ऑफ गिवन AP हमको मिल गए। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थ्री पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद और उभयनिष्ठ अंतर लिखिए। इसमें तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है क्या, एपी दी गई है, ये हमारा क्या है, एपी दी गई है, तो यहाँ एपी है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है A1 है, ये क्या है A1 है, A2 है, A3 है, ये क्या है A4 है। तो ये हमें क्या कर प्रथम फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म ए क्या होता है A1, जो पहला A1 3, द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस रेंज डी A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। A2 है 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -2। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। चलिए आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, हम आते हैं कि अगले पार्ट पे। चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे थ्योरी का सेकंड, चलिए सेकंड, चलिए सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नोट करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है -5 -1 3 7। इसका फर्स्ट टर्म ए है -5 और डी क्या है, डी है A2 माइनस A1, यानी -1 माइनस 5, यानी 5 माइनस 1 ये आएगा 4। ये आ गया कितना, 4। चलिए आपका सेकंड भी हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है 1/3, थर्ड है 1/3, 5/3 और 9/3 और 13/3। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है 1/3 और डी क्या है A2 माइनस A1,
ये A1 है, A2 है, ये क्या है, A3 है, A4 है। तो D हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1, ये आएगा 5/3 माइनस 1/3, 5 माइनस 1 4/3। थर्ड हो गया। अब आते हैं फोर्थ, लास्ट क्वेश्चन है इसका। फोर्थ है 0.6, 1.7 और 2.8 और 3.9। 3.9। तो ये हमारा A1 है, A2 है, A थर्ड टर्म है A3, A4। तो हमारा फर्स्ट टर्म A होगा A1, तो A1 है 0.6। D होगा A2 माइनस A1, A2 है 1.7 माइनस 0.6, 0.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.1। इस तरीके से क्वेश्चन 3 के ऑल पार्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are AP? If the form an AP, find the common difference and write 3 more terms। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणी में से कौन से समांतर श्रेणी हैं? यदि वे एक AP बनाते हैं तो सर्वांतर D ज्ञात कीजिए और 3 और पद लिखिए। 3 पद हमें और निकालना है। तो पहले तो हमें देखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट दिए गए हैं इसमें AP बनाते हैं या नहीं। तो चलिए 4 का फर्स्ट पार्ट है, ए क्या है, ए हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो कह रहा है कि हमें AP है कि नहीं। AP चेक करने के लिए A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 2, A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। अगर A2 माइनस A1 इक्वल टू 3 माइनस, दोनों वैल्यू अगर इक्वल हो जाती तो AP है, इक्वल नहीं है तो AP नहीं है। तो सिंस A2 माइनस A1 not equal to A3 minus A2, so the given list of number, the given list of number does not form an AP। इसलिए यह नंबर, दिया गया नंबर समांतर श्रेणी नहीं बनाता है। इसमें पहले में अगर बनाता तो 3 और पद लेके, चूंकि बना ही नहीं रहा तो इसके बाद इसी हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। चलिए बातें क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट पे।
सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट है, चलिए इसमें सेकंड पार्ट में दिया गया है। सेकंड पार्ट में 2 5/2 3 7/3 इससे जो है एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, हमें ये चेक करना है क्या इससे एपी जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तो ये चीज़ जो है ये क्या है, A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 थर्ड टर्म A3, ये क्या A4 है। तो इसमें A2 माइनस A1 हम कैलकुलेट करेंगे, 5/2 माइनस 2, तो 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 2 2 जा 4/2, तो 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1/2। ऐसी सिमिलरली A3 माइनस A2 कैलकुलेट करेंगे, A3 3 है, A2 क्या है 5/2, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 माइनस 5/2 1/2। चूँकि दोनों वैल्यू इक्वल हैं, इससे क्या होती है, यह एपी फॉर्म करती है। इससे क्या हो रहा है, एपी जनरेट कर रहा है। तो so the given list of number form an AP, इसलिए दिए गए नंबर्स क्या है, एपी फॉर्म कर रहा है। अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो A4 तक का है, हमें A5 की वैल्यू निकालना है। A5 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A4 प्लस ए हमारी वैल्यू क्या है, हाँ चूँकि यहाँ पे देखिए AD इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ए आया कितना 1/2। A5 A प्लस D, A4 कितना है 1/4, A4 है 7/2 प्लस 1/2 8/2 इक्वल टू 4। और ये हमें कितना है, कितने फॉर्म करना है इसमें, इसमें हमें कितने निकालने हैं, A4 3 निकालने हैं। इसमें क्या है, इसमें 3 कैलकुलेट करना है। ठीक, A5 A6 A5 प्लस D 4 प्लस 1/2, 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2 आ जाएगा। A5 A6 A6 प्लस D, A6 कितना है 9/2 प्लस 1/2 11/2। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट हमारा हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ए क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो हम चेक करेंगे अगर A2 माइनस A1 और A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल हो गया तो AP होगा, अदरवाइज AP नहीं होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कि AP से जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो AP D2 माइनस A1 माइनस 3.2, फिर माइनस माइनस प्लस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, 3.2 1.2, 3 में 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -2। इसी सिमिलरली A3 माइनस A2, A3 है -5.2, ये भी -A2 माइनस प्लस 3.2, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी आएगा -2। सिंस A2 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2। therefore so the given list of number form NP, so given list of number form an AP। अगर फॉर्म एपी बनाते हैं तो A4 तक दिया है, हमें A5 कैलकुलेट करना है, A5 A6 A7 तक कैलकुलेट करना है। A5 कैसे करेंगे, A4 में D ऐड कर देंगे प्लस D। A4 हमारा है -7.2 प्लस D कितना है -2, यानी -2 दोनों ऐड हो जाएंगे, यह हो जाएगा -9.2 और इसके बाद -2 ऐड हो रहा है। A5 A6 A5 प्लस D -9.2 प्लस D -2, ये हो जाएगा -11.2। A7 आएगा A6 प्लस D, A6 है -11.2 -2, ये आएगा -13.2। कह रहा जिसमें एपी फार्म करना 3 और टर्म लिखना है, A4 तक क्योंकि दिया गया, हम A5 A6 और A7 कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से आपके ये तीनों क्वेश्चन 4 के क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आपके कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन 3 कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में आएंगे तो ये हमारा है फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है, -10 -6 -2 2। ए है क्या, A1 है, A2 A3 A4। चलिए ये हम देखते हैं कि इसे एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, एपी जनरेट कर रहा है कि नहीं। A2 माइनस A1, A2 है -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 माइनस 6 आएगा 4। A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट कर दें, A3 माइनस A2, A3 है -2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 माइनस 2 4 आएगा। ये चूंकि दोनों में कॉमन डिफरेंस है हमारा, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ए आया है 4, इसे कहा जाता है D। therefore the given list of number
लिस्ट ऑफ नंबर फॉर मैन एपी फॉर मैन एपी। फॉर मैन एपी। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें और लिखने हैं। A4 तक दिया है। A5 A4 में बस D ऐड करते जाइए। A4 है हमारा कितना 2 + 4 6 हो जाएगा। A5 A6 A5 + D A5 है 6 + 4 10 A7 A6 + D A6 है 10 + 4 14। ठीक है, आपका ये 4th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन, अब आते हैं 5th पे। चलिए 5th देखते हैं। 5th है हमारा 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। चलिए आते हैं हम लोग 3rd पार्ट पे। 3rd पार्ट पे 4th पार्ट पे। 4th है 3 + 2√2 3 + 2√2 3 + 3√2। ए क्या है? A1 है, A2 है, A3 है। 3rd टर्म में क्या है? 4th टर्म A4 है। अब हम निकालेंगे A2 - A1 3 + √2 - 3 3 कैंसिल आ गया √2। Similarly, A3 - A2 3 + 2√2 - 3 + √2 3 कैंसिल 2 में 1 मार्क में ये भी आ जाएगा √2। since A2 - A1 equal to A3 - A2 equal to √2, इसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। सो द गिवन list of number number for मैंने P and AP। अगर AP फॉर्म करता है तो हमें कितने टर्म 4 दिया है, 3 टर्म और फाइंड करना। A5 A4 + D A4 कितना है? A4 है 3 + 3√2 और D कितना है √2। दिया जाएगा 3 + 4√3। A5 A6 A5 + D तो A5 कितना है 3 + 4√3 + √2 4√2 आएगा 3 + 5√2 A6 A7 A6 + D A6 3 + 5√2 + √2 ये आ जाएगा
3 + 6 √2। चलिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। 5 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे 6 है, सिक्स है, 6 पे आते हैं। सिक्स है 0.2 0.22 0.222 0.2222। अब ये क्या है, हमारा A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है। चेक करते हैं क्या इसमें A2 - A1 क्या A3 - A2 इन सब में डिफरेंस सेम है या नहीं। A2 - A1 0.22 -0.2 इसको इसको 0 लिख सकते हैं। तो 2 में 0 तो ये आएगा 0.02। A3 - A2 कितना है, A3 है 0.222 -0.22। यहाँ भी 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पे अगर लगाएंगे तो यहाँ 2 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.002। या क्या 0.02 और 002 क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, इसलिए भी फॉर्म नहीं करेगा। सिंस A2 - A1 not equal to A3 - A2, so the given list of number, so the given list of number does not form an AP। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है, A2 - A1 इक्वल हो जाता है A3 माइनस, तो AP फॉर्म करता है, चूंकि इक्वल नहीं है इसलिए AP नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके इस पार्ट पे। इसके हम आते हैं हम लोग 6 हो गया 7th पार्ट पे। चलिए 7th पार्ट पे आते हैं। 7th में 0 -4 -8 -12। A1 है, A2 है, A3 है, A क्या है A4 है। A2 - A1 इक्वल टू -4 -0 -4। और सिमिलरली A3 - A2 -8 +4 -4। since A2 - A1 equal to A3 - A2, A क्या है D -4 कॉमन डिफरेंस इक्वल है,
So the given list of numbers. So the given list of number form an AP। इसलिए क्या है, जो दिए गए नंबर से क्या है, एपी फॉर्म कर रहा है। अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें 3 नेक्स्ट टर्म और फाइंड करना है। 3 नेक्स्ट टर्म हमें और फाइंड करना है। थ्री टर्म और निकालना। A5 A4 प्लस डी। A4 कितना है, A4 है -12 और डी भी -4 है, -16 आ जाएगा। A6 A5 प्लस A5 प्लस डी। A5 है -16 -4 -20। A7 A6 प्लस डी -20 -4 -24। इस तरीके से 3 नेक्स्ट टर्म हम लोग और फाइंड कर लिए। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था। 7 से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। बात है क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। 8 पे 8 से 8 में आते हैं। तो 8 में -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे A2 माइनस A1 -1/2 माइनस प्लस 1/2 ये आएगा 0। A3 माइनस A2 ये भी -1/2 माइनस प्लस 1/2 ये भी आएगा 0। सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 0, इसको कहा जाता है D। So therefore the given list of number form an AP फॉर्म करेगा। तो और नेक्स्ट वो टर्म और लिखना है। A5 -1/2 A6 A7 -1/2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 3 9 27। A1 है, A2 है,
A3 है, A4 है, तो A2 माइनस A1 3 माइनस 1 2 और A3 माइनस A2 9 माइनस 3 6 since A2 minus A1 not equal to A3 minus A2, so the given list of number, the given list of number does not form AP, इसलिए AP फॉर्म नहीं खाता। जब AP फॉर्म नहीं करता तो और नंबर निकालने को प्रश्न ही नहीं है। तो आपका 9 भी हो गया। अब आते हैं 10th। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th पे चलिए 10th में तो 10th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है A2A 3A 4A, A है 2A 3A 4A, A बनेगा A1 A2 A3 A4। हम कैलकुलेट करेंगे A2 माइनस A1, 2A माइनस A इक्वल टू A, A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A इक्वल टू A। since A2 minus A1 equal to A3 minus A2, A इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस D। so the given list of number remain AP। अगर AP फॉर्म करता है तो हमें A5 A6 A7 तीन नेक्स्ट टर्म और निकालना। A5 इक्वल टू A4 प्लस D, A4 है 4A, D है A आएगा 5A, और A6 A5 प्लस D 5A प्लस A 6A, A6 A7 A6 प्लस D, A6 प्लस D 6A प्लस A 7A। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब आते हैं 11th पे। 11th में आते हैं। 11th में क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11th में। 11th है A स्क्वायर A क्यूब A पावर 4। A क्या है? A1 है, A2 है, A3 है,
A4 है। तो A2 माइनस A1 A स्क्वायर माइनस A, अगर हम एक कॉमन लेंगे तो A माइनस 1, A3 माइनस A2 A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर कॉमन लेंगे A माइनस 1। अब चूंकि दोनों इक्वल नहीं हैं, सिंस A2 माइनस A1, चूंकि देखो A है यहाँ A स्क्वायर है, नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, so the given list of the number does not form an AP. So the given list of number does not form an AP, इसलिए दिए गए लिस्ट ऑफ नंबर एपी फॉर्म नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11th भी हो गया, अब आते हैं 12th पे। 12th पे तो 12th है 12th √2 √8 √18 √32, A1 है, A2 है, A3 है, एक क्या A4 है। चलो चेक करते हैं। A1 A2 A3, A2 माइनस A1 √8 माइनस √2, 4 2 जा 8, इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2, 4 का स्क्वायर √2 होता है, तो ये आएगा 2 √2 माइनस √2, तो आएगा √2। A3 माइनस A2, ये आएगा 3 √18 माइनस √8, ये आएगा 9, 3 √2 माइनस इसका आया है कितना 2 √2, ये भी है √2। तो सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू √2, A है D के इक्वल। So the given list of the number, so the given list of number and AP, इसलिए दिए गए लिस्ट ऑफ नंबर क्या करते हैं एपी फॉर्म करते हैं। तो A5 करके A4 प्लस D, A4 है √32 प्लस √2, √32 को लिख सकते हैं 4 √2 प्लस √2, 4 4 जा 16, 2 जहाँ 4 √2, ये आएगा 5 √2, और A5 A5 प्लस D, 5 √2 प्लस √2,
6√2 A7 A6 plus D 6√2 plus √2 equal to 7√2। तो इस तरीके से आपका 12th कंप्लीट होता है। बातें 13 पे। 13 में 13 √3 √6 √9 √12 A1 है, A है A2, A है A3, A क्या A4। A2 माइनस A1 √6 माइनस √3 A3 माइनस A2 √9 माइनस √6। तो ये दोनों इक्वल है नहीं, तो ये 3√3 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है नहीं, सिंस हाँ दोनों इक्वल नहीं है। सिंस A2 माइनस A1 not equal to A3 minus A2, so the given list of the numbers, so the given list of number does not form an AP। इस तरीके से आपका 13 भी कंप्लीट होता है। अब 2 क्वेश्चन इसके और बचे हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन 14 और 15। लास्ट 2 क्वेश्चन और हम चेक करते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, ये क्या है A4 है। तो चेक करते हैं, वही इसमें भी करेंगे। A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 1 10 होगा। और A3 माइनस A2, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब यह आ जाएगा 16। अब चूंकि दोनों वैल्यू इधर 10 आ जाए, 16 आ, दोनों इक्वल है नहीं, इसलिए भी फॉर्म नहीं कर रहा है। सिंस A2 माइनस A1 not equal to A3 minus A2, so the given list of number does not form not for an AP। इससे क्या है, AP बन नहीं रहे तो आगे की सिर्फ छोड़ देंगे। आगे हम आएंगे, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 4 का 15, 10th का 4 पार्ट। 10th का 4, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 7 का
क्यूब, यहाँ क्यूब है, 7 क्यूब है। (73) A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। चलिए हम कैलकुलेट करेंगे। A2 माइनस A1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 1 24। A3 माइनस A2, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4 4 24। एक फॉर्म कर रहा है। since A2 minus A1 equal to A3 minus A2, so the given list of the numbers, so the given list of number form an AP। अगर AP फॉर्म करता है, आए क्या है, A24 आया है, इसको कहा जाता है D। ये जो 24 आ रहा है कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। सो एन AP, इसलिए A4 दिया है, A5, A4 प्लस D। A4 है 73 और D कितना है 24, दोनों ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 7 प्लस 11 101। कितना आएगा 173 प्लस 2 7 7 4 प्लस 3 7 97। A5 A6 A5 प्लस D, ये है A97 प्लस 24, 7 प्लस 4 11, 7 प्लस 4 11, कैरी 1, 9 प्लस 2 11 और कैरी 12 121। और फिर A5 A6 A7 A6 प्लस D, A6 कितना है 121 प्लस D कितना है 24, ये आएगा 4 प्लस 1 5 और 2 प्लस 2 4 और 145 145। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन, अगले एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 5.2 में। थैंक यू, ऑल ऑफ बेस्ट।